हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों की परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित 2025 6 मार्च से जो प्रारंभ होने वाली हैं, कक्षा 10th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संजीव डैश वर्ग का सेक्शन ए मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मॉडल पेपर जो आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनका सेक्शन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार सेक्शन ए में आप लोगों के पास में तकरीबन 34 नंबर आपके पास में आने वाले हैं। 36 नंबर का आपके पास में, यानी कि 36 नंबर का आपके पास में है पूरा सेक्शन ए। तो देखिए, आपके पास में जो एक बहुत बच्चे डरते हैं जिस सब्जेक्ट से, एसएसटी में नंबर लाने काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो इसका डैश वर्ग का आपके पास में देखिए जो पहला है आपके पास में एमसीक्यूज वाला, इसमें आपके पास में आने हैं 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, 1834 में किस राज्य की पहल पर जॉल्वे राइन शुल्क संघ का स्थापित किया गया? तो यह है आपके पास में आंसर इसका प्रशा जो है आपके पास में सही आंसर है। ये देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यह है आपके पास में महाराष्ट्र। फिर है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है आपके पास में 1972 में। फिर आपके पास में निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यह है आपके पास में सीमेंट उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो आपके पास में इसका आंसर आएगा सड़क परिवहन जो है भारत में प्रमुख साधन है। अगला, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई? तो इसका आंसर है आपके पास में चीन में। फिर जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है आपके पास में मैथ्यू बुल्टन के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है आपके पास में जर्मनी। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? इसका आंसर है आपके पास में रस सुंदरी देवी ही है इसका आंसर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये बना था 1948 में। 1948 भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और श्रीलंका 1948 में। इन दोनों में एक और समानता है, दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए और दोनों में ही आज तक लोकतंत्र कायम है। निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका आंसर है आपके पास में शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। अब आता है आपके पास में भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसमें है? तो इसका आंसर है पंचायती राज की संस्थाओं में। फिर आता है भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, कैसी है दलीय व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था है इसके अंदर। फिर आता है आपके पास में निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? उत्तरदायी सरकार का गठन होता है लोकतंत्र में। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय का, यानी कि जीडीपी का आकलन किया जाता है। निम्नांकित में से करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी का जो नोट है वो है आपके पास में भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है आपके पास में। फिर आपके पास में आता है ये भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, अधिकार कौन सा नहीं है? कीमत में कमी का अधिकार कभी भी उपभोक्ता का अधिकार नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन है। अब आगे देखिए, आपके पास में 18 ये एमसीक्यू जाने के बाद में आपके पास में आएंगे फिलिप्स है आपके पास में 6। तो 18 में 6 जोड़े आपके पास में कितने आ जाएंगे? 24 हो गए आपके पास में। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके आंसर्स देखिए आपके पास में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। फिर आता है एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। फिर आता है आपके पास में खालिस्तान में आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। फिर आपके पास में आंसर देखिए,
अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? रिंडरपेस्ट यानी कि मवेशी प्लेग नामक बीमारी। मुद्रण ईश्वर को दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है? मार्टिन लूथर। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? बंगाल गजट। फिर आता है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? मुंबई में। भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया? 18 प्रखंडों में। फिर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। लोकतंत्र की एक विशेषता, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। मांग जमा क्या है? बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके, मांग जमा कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है। फिर आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1986। तो 12 ये क्वेश्चन हो गए आपके पास में। पहले हुए थे 24, अब हो गए हैं 12। तो कुल आपके पास में हो गया है पूरा सेक्शन ए 36 नंबर का। 36 नंबर 80 में से 36 नंबर आपके पास में 50% तकरीबन आपके पास में कवरअप कर जाता है। 20 नंबर तो आपके स्कूल से जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास में सेक्शन मॉडल पेपर दूसरा, उसका सेक्शन ए। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? बहादुरी का। निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? उड़ीसा में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? जूट। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960। पारंपरिक चीनी किताब किस शैली में बनाई जाती थी? एकॉर्डियन शैली। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था सौदागरों का। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? अफ्रीका को। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा में कब घोषित कर दिया गया? 1956 में। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक तो है? श्रीलंका की। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? तो लोकतंत्रात्मक सरकार। भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति निम्न में से किस राज्य की? केरल की। केरल में पूर्ण साक्षरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? फसल उद्योगों के लिए। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण अशिक्षा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। अब आपके पास में आंसर आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन सन 1707 ईस्वी में हुआ। भारत को काली मिर्च के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ पर तुलसी भी आ सकता है, काली मिर्च भी आ सकता है। तो भारत को काली मिर्च या फिर तुलसी के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारें जल्दी फैसले नहीं ले पाती। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी, तो निवेश। अब आता है आपके पास में आंसर कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ था ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। कॉर्न फ्लेक्स आता है ना, मक्की का ही होता है। कैलीग्राफी क्या है? तो कैलीग्राफी हाथ से सुंदर व सुडौल अक्षरों से लिखने की कला को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी का धर्म सुधारक था, पोप तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी भी था। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर के जब एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग को। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये जो है एरिया पूरी सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का एरिया है। बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए? तो इन्होंने किए कुल 4 संशोधन।
जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले दो समाज सुधारकों के नाम, तो ये है आपके पास में ज्योतिबा फूले और ईवी रामास्वामी पेरियार। पारदर्शी प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? पारदर्शी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें लोकतंत्र के निर्माण कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। अब आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? तो आपके पास में आंसर, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करके वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत पैदा करती है। मध्यवर्ती यानी कि आपस में लेन देन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मुद्रा, इसीलिए जो जरूरतें होती हैं उनको वस्तुओं के विनिमय में बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर देती है। अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? तो अंग्रेजों के समय भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक था। कच्चा माल तो बाहर यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज और वहाँ से बना करके महंगा माल ला करके भारत में बेचते थे। अब आरटीआई का पूरा नाम, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आता है आपके पास में, तो आपके पास में जो तीसरा आया है मॉडल पेपर, इसके अंदर पहला क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है जूसेपे मैस्सिनी ने। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो जून 1992 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम प्रगलन। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर कहाँ पर है? पोरबंदर, गुजरात में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी 868 ईस्वी में। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे? गुमास्ते। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति कब बनी? जुलाई 1944 में। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका है? लुई सेबेस्तियन मर्सिए का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। इनमें से कौन सा बहुजन पार्टी समाज पार्टी का संस्थापक काशीराम। निम्न में से जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं वह है उच्च आर्थिक विकास दर। निम्न में से गैर नवीकरणीय संसाधन कच्चा तेल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? टाटा मोटर्स। फिलिप्स। फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। चटनी म्यूजिक कहाँ का प्रसिद्ध था? चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था? तो चटनी म्यूजिक जो है आपके पास में त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बड़ा लोकप्रिय था। फिर आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। महाराष्ट्र की दो महिलाओं के नाम जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई। अब आती है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले दो कारक। वन्य जीवों के आवास का जो है आपके पास में विनाश, जंगली जानवरों को मारना और आखेटन और पर्यावरणीय प्रदूषण, ये है आपके पास में भारत में जैव विविधता को कम करने वाले दो कारक। अब आता है आपके पास में चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना। फिर है व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों में देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई दो कारण? तो आता है इसका सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, और फिर आता है सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। लैंगिक समानता का आधार क्या है? लैंगिक असमानता का आधार है प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। लोकतंत्र के कोई दो लाभ? उत्तरदायी जिम्मेवार होता है, वैध शासन व्यवस्था है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है?
मांग जमा मुद्रा के समान ही है, क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैंक से निकलवाया जा सकता है या अन्य व्यक्ति को चेक देकर भी भुगतान किया जा सकता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाले कोई एक हानि बताइए। तो वैश्वीकरण से भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या हो गया है? पतन हो गया है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे अंतिम वस्तुएं होती हैं। तो कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी डेस्क वर्क के मैं आपको अगले 3 जो हैं मॉडल पेपर, चौथा, 5वां, 6ठा, फिर 7वां, 8वां, 9वां, इनके भी वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी भेज सकूं। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।